नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक बहुत अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। यहाँ पर हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो जिसकी भी अगर रुचि है तो वो अपना प्रश्न यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके कह सकते हैं। सत्संग एक और अवसर होता है कि हमको एक सुरक्षा कवच की तरह होता है और ज्ञान में स्थित रहने में सहायक होता है। तो सत्संग की बहुत गुणगान किया जाता है क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में बुरे संग में फंस गए, दो ही तो संभावनाएं हैं कि आप ऐसे लोगों के संग में हैं जिनको ये जगत ही सत्य लगता है और अ, ब्रह्मन आत्मन इनका कोई रुचि भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। तो वैसा ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगता है। इसीलिए सत्संग का प्रभाव अच्छी तरीके से पड़ता है सब तरह से आपके मन पे, बुद्धि में, आपके विचारों में और व्यवहार में भी वो झलकने लगता है। तो आप सबका पुनः स्वागत है। कुछ प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस बीच यदि किसी का कोई कुछ अ, सुझाव है, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कृपया अपना मत रख सकते हैं। तो योगेश ने पूछा था कि अगले सत्संग में स्थूल, सूक्ष्म और बीज कर्म पर प्रकाश डालें। देखिए, बीज को हम बोलते हैं कारण और सूक्ष्म जो कि बीच का स्तर है, ना बहुत बिल्कुल अव्यक्त नहीं है, अप्रकट नहीं है और पूर्णतः प्रकट भी नहीं है। तो उसकी जो बीच की स्थिति है उसको हम सूक्ष्म कहते हैं और स्थूल जो प्रकट है, पूर्णतः प्रकट है, जो व्यवहारिकता में भी आपको अगर कहें तो जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, उसको हम स्थूल कह देते हैं। तो जब बीज कर्म की बात होती है, तो उसका सीधा संबंध कारण शरीर से होता है। पर इसमें तकनीकी परिभाषा में जाने से पहले एक साधारण सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे गन्ना है, उसमें जो चीनी है, जो मिठास है, वो बीज रूप में उपस्थित है और जब उसका रस निकाल देते हैं, तो जो तरल हो जाता है वो, तो वो भी चीनी ही है, वो भी मिठास ही है, पर अब वो सूक्ष्म हो गई। बीज से वो प्रकट हो गई एक तरीके से। जो कि आप रसपान या उसका स्वाद ले सकते हैं और उसी का जब हम अ, उसको प्रोसेस करके गुड़ बनता है, तो वो स्थूल कर्म हो गया। कर्म बोल लीजिए या शरीर बोल लीजिए, दोनों एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि कर्म अगर हम देखेंगे, तो उनको कहा गया है संस्कार। तो कारण शरीर में संस्कार बीज रूप में रहते हैं। जैसे कि कोई बीज है, आम का बीज है, आम के पेड़ का बीज है या एक नीम के पेड़ का बीज है, दोनों ही बीज रूप में है। तो जब उनको आप ज़मीन में डालेंगे, उसको पानी देंगे और उसको सूर्य की रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, तो वो फलीभूत होता है। पर उसका पहले से ही निर्धारित है कि किस तरह के उसमें उसकी डालियाँ आएँगी, कैसे उसमें पत्ते उगेंगे और किस तरह के फल आएँगे। तो नीम के पेड़ में कड़वे फल आएँगे और आम के पेड़ में मीठे फल आएँगे, क्योंकि वो बीज रूप में वैसा ही उपस्थित था। तो उसमें कुछ करना नहीं है, ये सब प्रकृति की बात हो रही है। तो जब हम प्रकृति में हैं, तो सब कुछ नियमबद्ध रूप से चलता है। तो ये एक चक्र की तरह भी है, जो आप जैसे कर्म होते हैं वैसे ही संस्कार पड़ते हैं और जैसे संस्कार पड़ेंगे वैसे ही कर्म होने की प्रेरणा मिलती है, एक प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है। तो जो संस्कार हैं, अगर हम संस्कारों में थोड़ा ध्यान से गौर से देखेंगे, तो सबसे सूक्ष्म रूप या जो बीज रूप है वो संस्कार का है। उसमें भी 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म जो कि इकट्ठे हुए हैं एक कारण शरीर में अभी तक, इतने पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों जीवन या संस्कार आए होंगे अनेकों जीवन से, तो वो सब इकट्ठे होकर के संचित कर्म की तरह से एक जगह संग्रहित है, उसको कारण शरीर कह देते हैं या बीज रूप में कह देते हैं कि बीज कर्म है वो। फिर वही जब प्रकट होने लगते हैं, तो एक जीवन में जो प्रकट होते हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं कि एक एलोकेशन, एक आपको इतना इस पूरे संचित कर्म में से इतना ही इस जीवन में जन्म कहाँ लिया आपने, क्या भोग हैं और कब मृत्यु होगी। ये 3 मुख्य बातें जो हम कहते हैं प्रारब्ध में आती हैं। तो भोग का अर्थ होता है हिंदी में तो सुख और दुःख नहीं, भोग का अर्थ है एन्जॉय, जो अगर अंग्रेजी में आप बोलेंगे कि एन्जॉय करना, भोगना।
तो भोक्ता कौन है? जो करता है। और जब हमें पता है कि करता ही नहीं है, तो भोक्ता भी गायब हो गया। तो अगर कर्मों के चक्कर से मुक्त होना है, तो ये जान लीजिए कि कोई भी कर्म मेरा नहीं है। ना मैं कर्म हूँ, ना कर्म मेरा है। ये 2 चीज़ें अगर समझ में आ गई, तो इसी क्षण मुक्त हो गया, मुक्त हो गए हम। नहीं तो कर्म की जो गति है बहुत गहन है। गीता में भी कहा है कृष्ण ने कि बहुत गहन गति है। उसको बुद्धि से समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बुद्धि की किस तरह से प्रवृत्ति है, किस तरह से आपकी रुचि है, उसमें थोड़ा-सा स्वतंत्रता है कह सकते हैं, जिसको हम स्वेच्छा कहते हैं या पूर्व निर्धारित है। अब ये व्यावहारिकता के स्तर पे बातें होती हैं। अगर हम देखेंगे कि नीम के बीज से आम के फल तो निकल नहीं सकते, वैसे ही जो बीज रूप में संग्रहित है, उसी हिसाब से जब वो प्रकट होता है, तो प्रवृत्ति में आ जाता है। और जब वो अ, प्रवृत्ति में आता है, तो उसी तरह के कर्म होते हैं और वैसे ही फिर प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि संस्कार पड़ते हैं। तो कर्म को अगर हम प्रक बीज रूप से जब प्रकट में आते हैं, तो पहली अवस्था होती है उसकी इच्छा के रूप में वो प्रकट होता है या वासनाओं के रूप में प्रकट होता है, जिसको प्रवृत्ति कहते हैं। तो वो प्रवृत्ति सबसे सूक्ष्म रूप में सबसे पहले विचारों में आती है, जब उसको हम सूक्ष्म कर्म कहेंगे। तो सूक्ष्म कर्म की जब बात करेंगे तो विचार, फिर थोड़ा-सा और बीच का जो है वो है वाणी। जब विचार किसी पर एक विचार को आपने महत्व देना शुरू कर दिया, तो वो वाणी में प्रकट हो जाएगा। और जो वाणी में प्रकट हुआ, जिस विचार को आप महत्व दे रहे हैं, वही शारीरिक रूप से कर्म में प्रकट होता है। तो कोई भी कर्म भौतिक तो है नहीं, सारे के सारे कर्म जो कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं, उनको हम भौतिक कह सकते हैं, पर ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि स्थूल कर्म कुछ है। पर जो प्रकट हो गया, उसके प्रभाव अवश्य पड़ेंगे। जो विचार में है, उसके प्रभाव बहुत कम क्षणिक पड़ते हैं। जैसे कि पानी में आप एक लकीर खींचेंगे, तो थोड़ी देर उसका वहाँ पे छाप रहती है, फिर वो गायब हो जाएगी। वैसे ही रेत में आप लकीर खींचिए, तो थोड़ा ज़्यादा देर तक रहेगी। और अगर पत्थर पे लकीर खींचने लगे, तो वो उसका जो समय है, वो बढ़ जाता है। तो जो संस्कार हमें पड़ते हैं या जो कारण शरीर में संस्कार उपजते हैं, वो ज़्यादातर वैसे संस्कार होते हैं जो पत्थर में लकीर की तरह हैं, जिनको जाने में समय लगेगा और उनके प्रभाव बहुत अ, प्रकट रूप में, बहुत ठोस रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो वो आप बच्चे से ही आप देख सकते हैं कि कई बच्चे हैं जो हँसते रहते हैं, बहुत छोटे से हैं, अभी हो सकता है 2-3 महीने के ही हैं, खुश रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं बार-बार। तो ये आप जान जाइए कि कुछ ना कुछ पिछले संस्कारों के प्रभाव जो हैं वो इस जीवन में इस तरीके से प्रकट हो रहे हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ पर ये समझ में आया होगा योगेश को। अन्य कोई और भी यदि कर्म की बात तो ऐसी है कि कितना भी इस पे कह लें, कुछ कम कम ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि कर्म को उसको हल्के में लेना चाहिए, ये नहीं है। और कर्म को समझना बहुत मुश्किल है। बुद्धि पूरी तरह से घूम जाएगी कि पूर्व निर्धारित है या हमारी फ्री विल है, स्वेच्छा से सब हो रहा है। स्वेच्छा से हो रहा है तो पूर्व निर्धारित कैसे हो गया? और पूर्व निर्धारित है तो कृपा कहाँ से आ गई? ये सब प्रश्न छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए इन सबको अगर हम समर्पित कर दें कि ऐसा ही है, और एक भ्रम है मुझे कि मुझे स्वेच्छा है, पर वास्तव में देखा जाए तो केवल पूर्व निर्धारण है, वो भी एक नियम है। तो कर्म का भी एक नियम है, पूर्व निर्धारितता का भी एक नियम है, और उसी के बीच में हमें एक एक नियंत्रण की भ्रम होता है कि मुझे बहुत नियंत्रण आ गया सब पे। परंतु वो नियंत्रण भी कैसा नियंत्रण है? अगर वो नियंत्रण वाक़ई नियंत्रण होता, तो हमें जो आनुवांशिक जो हमें मिला है, जो जीन्स में है, हमारी डीएनए में है, वही तो प्रकट हुआ है। और जो वातावरण मिला है, जो माता-पिता मिले हैं, जो दोस्त मिले हैं, क्या वो मैं अपने साथ लेके आया था जन्म के साथ? क्या वो मैंने निर्माण किया उनका? तो कुछ भी मेरे द्वारा कृत्य नहीं है, कुछ भी नियंत्रण में नहीं है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है।
पर ये सब होने के बाद भी सब कुछ स्वतंत्र दिखता है। एक प्रतीति होती है, एक एक तरीके से आभास होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसको भी भोगना चाहिए, उसको भी आनंद लेना चाहिए उसका, ये भली-भाँति जानते हुए कि सब कुछ अपने आप होता है, एक नियमबद्ध रूप से। पर इसमें सबसे अच्छी बात ये है ज्ञान मार्ग पे जो और कहीं समझ में नहीं आती, कि कर्मों से कर्म करके मुक्त नहीं हुआ जाता। कर्मों से ये जान के मुक्त हुआ जाता है कि कोई भी कर्म मेरा नहीं है। कर्म भी एक रूप से मिथ्या है, माया है, बदलाव है, परिवर्तन है, जो हर क्षण बदलता रहता है। और कोई सीमा रेखा नहीं है कारण शरीर में कि ये इतना सूक्ष्म है वो कि उस केवल जो आपकी बुद्धि है या मनुष्य जीवन है वो कारण शरीर तक ही पहुँच सकता है। उसके ऊपर क्या है वो केवल अटकलें लगाई जा सकती हैं। तो कारण शरीर को एक और रूप से कहते हैं कि वो माया है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसको भी हम कारण या बीज रूप कह देते हैं। तो माया में त्रिगुणात्मक प्रकृति है क्या? ये सभी जानते ही हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, इन 3 गुण को बोलते हैं त्रिगुणात्मक माया। तो उसी को हम बीज रूप में भी कह सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है कि रासिक जो है कि गतिमान जो है वो रासिक है, गतिमान प्रवृत्ति जब आती है, तो वो जो संस्कार है, वो रासिक संस्कार है और जब ठहराव की एक स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो तामसिक गुण है। पर ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और पर दोनों में अति है, चाहे आप तामसिक बोलें या रासिक बोलें। मतलब एक उदाहरण से समझिए कि कुछ व्यक्ति खाली बैठ ही नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ करना है। जैसे रिटायर हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 30 साल काम कर लिया, उसके बाद भी खाली नहीं बैठ पाएँगे। तो उनको लगेगा कि हाँ, कर्म करना ही तो मेरा मेरा मेरी मुक्ति है, मेरा आदर्श है, मेरा लक्ष्य है कि मैं कर्म करूँ और उसी से जो मुझे फल मिलेंगे, उनको मैं भोग सकता हूँ। तो ये मैं स्वतंत्रता मानता हूँ, पर वो स्वतंत्र कहाँ है, अगर वो खाली नहीं बैठ सकता स्वेच्छा से। और दूसरी तरह के लोग हैं जो बिल्कुल आलस कि सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, पहले से ही हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना? तो ये दोनों ही अति जो है वो गलत हो जाती है, तब सत्व का उत्पन्न होता है अगर ज्ञान आए। तो जो सात्विक बुद्धि है, प्रज्ञा जो है, उसका अर्थ है कि जागृत एक तरीके से जाग जाना, जागृत अवस्था से जाग जाना या सजग हो जाना या समता या बोधि वार्ता में उसको साक्षी भाव कहा गया है। तो साक्षी भाव या चेतना जब आ जाती है तो एक संतुलन बन जाता है, जो ठहराव है और जो गतिमान है इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक बहुत अच्छा वीडियो अक्षता ने बनाया था कर्म के ऊपर। उसमें उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से इसको बताया था कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर क्या क्या होते हैं। तो जो अवेयरनेस है या जो चेतना है, उसको आप समझ लीजिए कि वो सात्विक गुण है और जो ध्यान है, वो राजसिक गुण है और जो आप उस पे जब आप गहराई में उतर जाते हैं, उस जज करने लगते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो तामसिक गुण है। ये एक और तरीके का विवरण हो सकता है ठहराव, बदलाव और समता या फिर किसी चीज़ को जज करना, कहीं पे आप ध्यान लगाना किसी पे और कहीं पर आप जो चेतना में आना। तो सात्विक, रासिक, तामसिक यही त्रिगुणात्मक प्रकृति कारण शरीर है और इस कारण शरीर को एक एक तरीका और है जो सांख्य में भी कहा गया है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो कारण शरीर है और 18 गुण 18 जो उसमें भेद किए गए हैं वो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें कि ज्ञानेंद्रियाँ 5, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 अ, जो ये 5 कुछ और है मेरे को याद नहीं आ रहा। ये जो 5 तन्मात्रा है और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। ये 18 जो हैं, इनको मिलाकर के सूक्ष्म शरीर बनता है और अंत में जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उनको मिलाकर के स्थूल शरीर बनता है। इसको हम जो पंचकोश का मॉडल है उससे भी समझ सकते हैं। तो जो अन्नमय कोश है वो स्थूल शरीर है या स्थूल कर्म है और जो मनोमय कोश
प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, ये जो है सूक्ष्म शरीर है और जो आनंदमय कोश है, वो कारण शरीर है। पर ये सब समझने के लिए मॉडल्स बने हुए हैं अलग-अलग। अगर आपको अ, इसका इसको थ्योरी को छोड़ दीजिए, सिद्धांतों को छोड़ दीजिए, केवल इतना जान लीजिए कि कोई कर्म मेरा नहीं है, जो उन कर्मों को देख रहा है, वो मैं हूँ। जो इन कर्मों से सर्वदा मुक्त है, वो मैं हूँ। तो उसमें स्थित रहिए, वही हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का और वही इस मनुष्य जीवन से मुक्ति का साधन है। तो इसको जान कर के फ़ायदा क्या हुआ कि कर्म कैसे होते हैं? उसका अर्थ केवल इतना सा ही निकलता है कि कर्म ऐसे हों जो आपको अपने स्वरूप में स्थित करें, जो उद्वेग ना पैदा करें, जो आपको व्यथित ना करें, जिससे किसी और की हानि ना हो और आपकी स्वयं की हानि ना हो। वही कर्म शुद्ध है, वही कर्म पुण्य है, वही कर्म आपको अपने गंतव्य तक ले जाएगा। और अंत में हम देखते हैं कि गंतव्यहीनता है, लक्ष्यहीनता है ज्ञान मार्ग में, तो पूर्णतः मुक्ति है। यही सर्वोत्तम इसका एक मतलब समझ है ज्ञान मार्ग में कि कर्म बदलते रहेंगे और जो भी बदलता है मैं उसको देखता हूँ, केवल साक्षी हूँ, मैं उसका दृष्टा हूँ। तो उससे मैं उसी क्षण मुक्त हो जाता हूँ। तो मधु ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसका संक्षेप में उत्तर तो ग्रुप में कुछ लोगों ने दिया भी था। और तो ये सारी जो चीज़ें आपने कही हैं, एक-एक करके मैं इनका संक्षेप में उत्तर देता हूँ कि जो गुरु क्षेत्र के गुरुजन हैं और जो लोक में निवास कर रहे गुरुजन हैं, क्या दोनों एक हैं? अब मैं कैसे कह सकता हूँ इसको कि वो दोनों एक हैं? अगर मैं उन दोनों को देख रहा हूँ कि वो एक हैं, तो मैं उनसे ऊपर हो गया, इस समय, इस अवस्था में। तो ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है, पर तर्क के आधार पे, अनुमान के आधार पे और जो गुरुजन ने कहा है, उन उसके आधार पे दोनों में कोई भेद नहीं है। चाहे वो गुरु गुरु क्षेत्र में है या गुरु लोक में है। गुरु क्षेत्र क्या है? गुरु क्षेत्र एक ज्ञान का संग्रह है, जहाँ से कि संपूर्ण ज्ञान मिलता है। खास करके आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्रोत है, वो गुरु क्षेत्र है। तो जो भी कोई गुरुजन है, महान गुरु आपने आगे नाम भी लिखे हैं, वो कहाँ से सीखे? ऐसा तो नहीं है नहीं कि उन्होंने आविष्कार किया इस ज्ञान का, तो उसका स्रोत कुछ मिलेगा नहीं। तो एक अवधारणा बना ली कि जो स्रोत है, वो जो समूह है, सारे गुरुजनों का जो स्रोत है ज्ञान का, उसको हम गुरु क्षेत्र कह देते हैं, जहाँ पर सारा ज्ञान संग्रहित है एक तरीके से। अब उस गुरु क्षेत्र में विघटन नहीं है, उसमें कोई सीमाएँ नहीं है, जैसे कि क्योंकि मन जो है अनुभव के कारण जो बुद्धि है या जो हमारी स्मृति है, जीव की जो स्मृति है, वो केवल विघटन जानती है, विभाजन जानती है, वो एकत्व को नहीं जानती। इसीलिए वो इस अनुभव को ही उस पे प्रक्षेपित करती है कि क्योंकि ये ऐसा है तो वैसा ही वहाँ पर भी होगा। तो वो बिल्कुल गलत निष्कर्ष निकल आएगा। तो वहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ये गुरु क्षेत्र है और उसी में अगर आप समझने के लिए कहा जा सकता है कि जो गुरु हैं, वहाँ पर वो विलय भी है और उनकी अलग से अस्तित्व भी है गुरु क्षेत्र के अंदर। तो कुछ गुरु अपना स्वयं का लोक बना लेते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप स्वप्न में स्वयं का लोक बनाते हैं, तो वो जब सूक्ष्म लोक की तरह से वो विलक्षण प्रतिभाएँ प्रकट होती हैं, तो एक अलग लोक का निर्माण हो जाता है, जिसको हम गुरु लोक कह देते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि जो शिष्य गुरु से मृत्यु उपरांत मिलना चाहते हैं, तो क्या वो गुरु लोक जाते हैं या गुरु क्षेत्र का भाग बन जाते हैं? ये कहना तो फिर असंभव है, क्योंकि जैसे हर एक का जीवन अलग है, हर एक के कर्म अलग हैं, हर एक के संस्कार भिन्न-भिन्न हैं। वैसे ही जो जीवन के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, वो भी भिन्न-भिन्न होगा। ये नहीं कह सकते कि क्योंकि शिष्य चाहता है ऐसा, तो वैसा हो जाएगा। ये कहना बहुत अर्थहीन है, क्योंकि मैं तो आज भी चाहता हूँ कि मुझे फ़ेरारी मिल जाए और मैं यूके का प्रेज़िडेंट बन जाऊँ, जो भी। तो वो सब होता नहीं है ना, सूक्ष्म लोक में इतना आसान नहीं है। वैसे ही मृत्यु के उपरांत ये हो जाए, वो हो जाए, वो कैसे आप
निश्चित करेंगे? कोई यहाँ बताना चाहेगा कि आपके हाथ में है क्या जिससे आप ये निश्चित कर सकें कि मृत्यु के उपरांत आपको वो प्राप्त हो जो आप अभी चाह रहे हैं? क्या संभावनाएँ हैं? मतलब ऐसा कुछ हमारे हाथ में है या ये भी पूर्व निर्धारित है कि मृत्यु के बाद जो होगा वो अपने आप ही होता रहेगा? तो यहाँ पे जो उपस्थित हैं साधक, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कोई बताना चाहेगा कि क्या है हमारे हाथ में जिससे हम मृत्यु के उपरांत कुछ निर्धारित कर सकें? पूज्य अश्विन जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी। मृत्यु तो है ही नहीं, जब आत्मज्ञान हो जाता है, वो आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, मृत्यु तो है ही नहीं। जी, 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 ये भी बहुत सुंदर उत्तर है, देखिए कितना अच्छा उत्तर मिला। आपने सही कहा सुगन जी कि मृत्यु तो एक मिथ्या हो गई, एक कल्पना मात्र हो गई, एक परिवर्तन हो गई, जो चित्त में होता ही रहता है, एक बदलाव है। जैसे कि आप रात को सोते हैं और बीच में स्वप्न देखते हैं, तो जागृत आपके लिए उस समय मृत है। फिर आप थोड़ी देर के लिए स्वप्न भी भूल जाते हैं, तो जागृत स्वप्न दोनों मृत्य हो गए, आप सुषुप्ति में चले गए, निद्रा में चले गए। तो और जब आप जागते हैं तो आपके लिए निद्रा और स्वप्न मृत्य हो गए एक तरीके से, वो जो शरीर थे। तो मृत्यु क्या है? वो भी एक अवस्था है, एक चित्त की अवस्था है, तो उसको सत्य मान लेना ही मूर्खता है। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? वही होगा जो अभी हो रहा है मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुछ जीव जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जैसा कि सुगन जी ने कहा, तो वो तो यही मानेंगे कि अभी जो किया है वो उसका कर्ता मैं हूँ, तो उसका फल भी मैं भोगूँगा। तो वो जो अंधकार है, उस अंधकार से मृत्यु के उपरांत तुरंत जन्म हो जाता है क्योंकि वासनाएँ बहुत हैं, जो अतृप्त इच्छाएँ हैं वो बहुत हैं, तो वो कारण शरीर जो है वो शांत नहीं बैठ सकता। कारण शरीर तो नहीं कहना चाहिए, सूक्ष्म शरीर जो है वो शांत नहीं बैठता और तुरंत उसको अपनी वासना पूर्ति के लिए दूसरा शरीर चाहिए होता है। तो या फिर एक अर्ध निद्रासी अवस्था में रहता है और समय का कोई भास नहीं होता, चेतना नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ और उत्तर आए। योगेश ने कहा है कि कुणाल ने कहा है अनुभव करता। ये समझ में नहीं आया। योगेश ने कहा है कि संकल्प करके, परंतु यह इच्छा आना भी पूर्व निर्धारित हो सकता है। देखिए अब कितना घुमाव है यहाँ पर। संकल्प से हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि संकल्प से या आप अपने गुरु को पकड़ लीजिए और कृपा से संकल्प से हो जाता है वैसे कि आप चाहें तो संकल्प करके इस जागृत अवस्था में भी कई चीज़ें प्रकट कर सकते हैं कि जैसे इच्छा पूर्ति करनी है तो संकल्प के द्वारा इच्छा पूर्ति हो जाती है। वैसे ही स्वप्न में भी संकल्प के द्वारा सब कुछ इच्छा पूर्ति की जा सकती है। इसी तरीके से संकल्प के द्वारा मृत्यु के बाद अपनी जो मुख्य धारणा है, जो आप चाहते हैं वो प्रकट हो सकता है या उस तरह की योनि मिल सकती है या उस तरह का वातावरण या लोक मिल सकता है। पर ये सब उतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आप जागृत अवस्था में क्या कर रहे हैं। कुणाल ने कहा है चेतना। तो चेतना बिल्कुल सही कहा आपने, अगर चेतना आपकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में बनी है, तो बहुत संभावनाएँ हैं कि वो चेतना मृत्यु के बाद भी बनी रहेगी। तो चेतना से तो सब सारी सारी जो हमारी उलझनें हैं, सारी परेशानियाँ हैं, उनका जो तोड़ है वो चेतना ही है। मधु ने कहा है कि कह सकते हैं कि ज्ञान का बैंक है। यहाँ जहाँ ज्ञान का संग्रह होता है, कोई भी नोट कहे नहीं जा सकते कि कहाँ से आए, बस रुपया ही है बैंक में। ये भी बहुत सही है। आपका अगर आप गुरुक्षेत्र को बयान करना चाहती हैं, तो वो बैंक की तरह है, जहाँ सब कुछ संग्रहित है, कहाँ से आया है, वो सब मिल गया। अब वो इस तरह से मिला हुआ है कि वहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो आप जो चाहें वो निकाल लें और वहाँ पर जो भेद है, वो सब काल्पनिक मात्र है। कुंवर सिंह जी ने कहा है कि देख लें, ये सब सांकेतिक भाषा में कहे गए हैं। अच्छा, देवासुर मधु ने कुछ कहा था कि देव असुर संग्राम के बारे में ये वर्णन मिलता है कि युद्ध में भगवान विष्णु, इंद्र आदि आदि देवता घायल हुए, उनका शरीर शत विक्षिप्त हो गया। क्या देव योनि में भी सप्त धातु आदि होते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है, शायद कुंवर जी ने कुछ उत्तर दिया है। देख लें, ये सब सांकेतिक भाषा से कहे गए हैं। हम ही देवता हैं और दानव भी।
और हम सदैव ही देव असुर संग्राम में हैं। हाँ, ये उत्तर बहुत उचित और सही है कि देव और असुर है क्या? देव किसको बोलते हैं? जो सूक्ष्म शरीर में आ गए हैं और जिनकी सात्विक प्रवृत्ति प्रगाढ़ है, ठोस है, उनको देव कह देते हैं। और जो अभी भी सूक्ष्म रूप में ही है और उनमें अभी भी बहुत सारी इच्छाएँ हैं और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा प्रबल हैं, तो उनको हम असुर कह देते हैं। तो दोनों द्वैत में ही हैं, देव और असुर। एक अगर असुर नहीं है तो देव का क्या अर्थ हुआ? और अगर देव नहीं है तो असुर का क्या अर्थ हुआ? तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक को अच्छा और दूसरे को बुरा मानना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर नकारात्मकता नहीं है तो सकारात्मक आप इसको कहें किसको कहेंगे? अगर अंधकार नहीं है तो प्रकाश कैसे होगा? अगर अच्छा नहीं है तो बुरा किसको कहेंगे? और अगर सुख नहीं है तो दुःख किसको कहेंगे? तो दोनों एक साथ चलते हैं और यही विभाजन जो है ये माया का विभाजन है। तो संग्राम और ये सब जो आपने लिखा ये सांकेतिक है कि इंद्र आदि देवता घायल हुए। किसने देखा है? किसने कहा है? किसने ये बयान किया है? तो जिसने कहा है उसने केवल संकेत रूप में ये समझाने के लिए कहा है कि इस तरीके से जीवन को आप देखिए कि दोनों तरह का उसमें मिश्रण है और एक तरह से दोनों का बराबरी भी है। जितना प्रकाश है उतना ही अंधकार है, जितना सुख है उतना ही दुख है। एक बैलेंस है, एक समता है। मधु ने कहा है माया के स्तर पर मृत्यु होती है। जी हाँ, वो एक बदलने वाली अवस्था है। योगेश ने कहा है माया के स्तर पर भी केवल शरीर की मृत्यु होती है, अनुभव करता तो अमर है। हाँ जी, जो शरीर है वो मिट्टी से ही निकला है और मिट्टी में ही मिल जाता है, और अनुभव करता जो है वो अमर है, जिसकी कभी मृत्यु संभव ही नहीं है। कुंवर सिंह ने कहा कि आप बोल सकते हैं। हाँ, आप अगर आपने हटा लिया मैसेज, पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। प्रणाम लक्ष्मी सभी ने को। हाँ, नमस्कार कुंवर जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, जितने भी ये हमने आध्यात्मिक ग्रंथ बनाए थे, इनका भाषा को छुपा लिया गया था कि सीधी-सीधी बात लोगों को सीधे समझ में नहीं आती। तो 2 वृत्तियाँ हैं, या तो देव वृत्ति है, आप सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर असुर वृत्ति है, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हर मनुष्य के साथ में ही है, और दोनों में हमेशा संग्राम चलता ही रहेगा। कभी एक एक को हराएगा, और जैसे ही कोई हराएगा, दूसरा ज़रूर ही क्षतिग्रस्त होगा। मान लीजिए आपकी एक वृत्ति हुई और वो बुराई दिखती है, वो राम से दूर भागती है, सत्य से दूर भाग रही है, तो कुछ ऐसा काम ज़रूर करेगी जिससे आपको हानि होगी ही होगी। उसी को कह रहे हैं कि आपको क्षति होगी ही होगी। आप कुछ भी पकड़ लीजिए, जिसमें आपकी आसक्ति जागे, वहाँ आपको कष्ट होगा ही होगा, दुःख आएगा ही आएगा। तो ये है, और ये हमेशा चलेगा, ये संग्राम हमेशा ही कायम है, ये कभी जाएगा नहीं। कोई ये सोच ले कि ये इससे बच के निकल जाए, नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसीलिए ये इतना गहन बनाई गई है चीजें कि देखिए, आप प्रतिपल देवताओं और असुरों के बीच में ही रहने वाले हैं, और ये संग्राम चलने ही वाला है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है चीजों का। आप लड़ेंगे, हारेंगे, फिर चलेंगे, फिर हारेंगे। तो ये चलने ही वाली चीजें हैं। आपको सही रास्ते पे चलने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। जी, बहुत धन्यवाद कुंवर जी, आपने बिल्कुल सही वर्णन किया इसका कि ये दोनों खत्म नहीं होने वाली हैं। माया हाँ को जी, द्वैत ही तो कहा गया है, जो आपने ये भी कभी कहा कि खत्म नहीं होने वाली हैं। कुछ लोग ये बहुत ही गलतफहमियां ले लेते हैं कि किन्हीं को सत्य की तरफ चल पड़ते हैं तो उनका शायद असुरों से जी, जी। पीछे ही छूट जाता है। नहीं होने वाला है, वो साथ ही चलने वाला है। सही और भी काम समझिए कर ना, रखे आ हैं। आप देखिए कि कई लोग चित्तवृत्ति बंद करने में लगे रहते हैं। अब ये भी मूर्खता है कि क्या करेंगे चित्तवृत्ति निरोध? कितना बंद नहीं करेंगे होगा, चित्तवृत्ति को? जी, वो और उसमें वो ही कभी सफल समय नहीं होते। बिल्कुल, हाँ, समय देखो, नष्ट होता है। या जिनको फिर सत्य ऐसे दिख होते हैं। गया वो उस तरफ चलते रहें, बस यही एक चीज है जी, जो जी। आप कर सकते हैं। बाकी आप जी। ये सोच लें कि ये संग्राम बंद हो जाए, संग्राम बंद नहीं होगा। या ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया सुधारने में लग पड़ते हैं कि भाई मेरे को तो कृष्ण नहीं सुधार पाए दुर्योधन को, तो हम दुनिया को क्या सुधारेंगे? तो बहुत मुश्किल है, मतलब समझ की कमी है, समझ की कमी। आपने स्वप्न में सुधार कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा स्वप्न आपने सुधार लिया, सब कुछ सुंदर कर दिया। जागेंगे तो लगेगा ना कि मिथ्या ही था। नहीं, अगर वो डरावना भी होता तब भी अच्छा था। जैसे कि
आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो डरावनी मूवी को भी तो आप उतना ही आनंद लेते हैं जितना कि एक लव स्टोरी को आनंद उठाते हैं। तो ये तो सापेक्षिक हैं दोनों चीज़ें, और अंत में ये है कि मैं ही पर्दा हूँ और मैं ही चित्र को आनंद उठा रहा हूँ। तो चित्र कैसा भी हो, जब अगर चित्र में कुछ ऊपर-नीचे नहीं है, तो कौन देखने जाएगा उस चलचित्र को, मूवी को? जिसमें केवल सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बच्चे बस हुए, ये शादी हुई, मर गए, और पिक्चर ही कौन देखने जाएगा जब तक कि विलेन नहीं नहीं है, उसमें कोई हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, तो कौन देखने जाएगा पिक्चर? वैसे ही है ये चलचित्र जो चल रहा है, सुधारने की आवश्यकता नहीं है, वो रील बन के कैद हो चुकी है। अब अश्विन जो जी, रील बन के जी, हम सदा इसमें ही एक बात ऐसे हैं। कहना चाहूँगा मैं जी, हाँ जी। कि देवता, मनुष्य और राक्षस जैसे 3 गुण बताए ना आपने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी। तो प्रकृति को जो ये तीनों गुण चला रहे हैं, इसी तरह 3 चीज़ें हैं, देवता, हुँ, हुँ। मनुष्य और मनुष्य से देवता भी बन सकता है और मनुष्य से राक्षस भी बन सकता है। दोनों बिल्कुल, एक बिल्कुल। साथ ही हैं जी। प्रकृति में ये 3 सारे चीज़ें गुण एक सिद्ध साथ ही हैं, हैं। राक्षस। नहीं, ये एक एक ब्रिज का उदाहरण लीजिए, एक पुल है, पुल के बीच में मनुष्य खड़ा है, एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, एक ये आप समझ बिल्कुल, सकते हैं। जो कुंवर जी ने कहा, वो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है कि वो दोनों एक साथ ही हैं। ठीक है सर। कभी प्रवृत्ति आप खुद देखिए ना, सुगंध जी की कभी ऐसी प्रवृत्तियाँ आप में प्रबल होती हैं कि आप जानते नहीं कहाँ से आई, गुस्सा आ रहा है और आप कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और कभी इतना प्रेम है, करुणा है, आनंद है। तो वो जब करुणा, प्रेम, आनंद है तो देवमय प्रवृत्ति है, और जब गुस्सा, क्रोध, लालच, मोह, अंधकार है तो वो असुरी प्रवृत्ति है। पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ किसी से दूर नहीं भागना है और किसी के पीछे नहीं भागना है। दोनों अवस्थाओं में अगर आप सम रह सकते हैं, जो मध्य मार्ग है, बुद्ध ने जो कहा है कि ना आपको ठहराव में आनंद है, ना आपको गति में आनंद है। दोनों के बीच की जो स्थिति है, जो साक्षी भाव है, जो चेतना है, जो सत्व है, जो अवेयरनेस है, उसमें अगर आप स्थित हैं कि चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं तो उसका साक्षी हूँ, उसको आनंद, उसको भोग रहा हूँ एक तरीके से, इसीलिए भोग शब्द का प्रयोग किया गया। पर आप गहराई में देखेंगे तो भोगता मैं नहीं हूँ, क्योंकि करता मैं नहीं हूँ। तो जब ये देखिए, समझ में आ चेतना जाएगा आएगी, तो जी। चेतना आएगी तो एक तीसरा मार्ग खुलेगा। वो पुल से हाँ, उतर ही जाता है। वो उतर खुद जाता है, वो बस उतर जाता है वहां से, पुल से। बस अब इधर भी पैर नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना, वो उतर के बाहर हो गया। वो बस अपनी उनको देखता है। लाइफ जैकेट पहन के कूद जाइए पानी में। बस गुरु मिला, चेतना उठी, जी, अपना कूद गए। यहाँ इतना बहुत ही है। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, लाइफ जब तक जैकेट पुल है पे गुरु। रहेंगे चलेगा, ये आप भाग नहीं सकते। जब तक शरीर है, ये रहेगा ही रहेगा। और जी, दोनों तरफ की मार पड़नी ही पड़नी है। आप में रोज ऐसी वृत्तियां उठेंगी उठेंगी जो आपको गलत की तरफ ले जाएंगी। फिर उन्हें काटने के लिए अगर चेतना आई है तो देव वृत्तियां भी आएंगी ही आई हैं, वो चलेंगी ही चलेंगी। एक जी। चेतना का मतलब ये है कि चेतना आपको उस तरफ उठाएगी जिस हुँ, तरफ से आपको सोर्स मिलने वाला है। आप अपने मैं तक जाने की खोज तभी करते जी, हैं जी, व्यक्तियों जी, के, न आने में न जाने में। दोनों में जी, ही सुख नहीं मिलने वाला है। दोनों से जी। परे होने में तो सुख मिलने वाला है, उसे सुख नहीं कहते, फिर वो आनंद हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। आप हाँ बहुत जी, सही और कहा। आनंद की भी बस ये अंतिम अनुभूति है, जिसे अनुभव भी नहीं, अनुभूति भी नहीं कह सकते कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो हुँ, भी बस क्या कह सकते हैं, स्वभाव है। वो अंतिम जी, स्वभाव जी। है जो कि प्रकट हो सकता है। उससे ऊपर आपने कहने के लिए कुछ नहीं है, नीचे कहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल पर सही कहा आपने। यहाँ पे स्थित नहीं हुआ जा सकता। ये आपको एक बार मिल गया, आपको पता चल गया, हाँ ठीक है भाई, ऐसा होता है। उस तरफ बढ़ने का प्रयास निरंतर ही करना पड़ता है। छोड़ नहीं जी, सकते कि आत्मज्ञान हुआ तो अब वो होगा नहीं, वो वृत्तियां फिर उठेंगी। जब तक शरीर है, उठेंगी ही बिल्कुल। उठेंगी। हाँ, पर जैसे आप कर्व देखते हैं ना, ग्राफ होता है कि वो कैसे बताऊँ मैं, ऊपर-नीचे चलता है, फिर ऊपर उठता है, फिर ऊपर-नीचे चलता है, फिर ऊपर उठता है। तो हाँ, वो जो ये होने ही वाला कर्व है। है वो आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो जो स्थिर नहीं स्थिर रह में सकते। रहने, या तो आपका जो प्रवृत्ति है वो असुर की तरफ जा रही है या देव की तरफ जा रही है, एक जगह नहीं टिक सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि चेतना में अर्थ है कि चार तरह की चीजें होने लगती हैं चेतना से। कि पहला जो
हानिकारक है वो छूट जाता है, जो हिंसा है वो छूट जाती है। फिर दूसरा है कि जो अनैतिक है वो छूटने लगता है। फिर तीसरा है जो अनावश्यक है वो छूटने लगता है। और चौथा ये उसमें कदम है कि जो आवश्यक है उसमें वो भी अर्थहीन लगने लगता है, कि क्या अर्थ है इसका कि आवश्यक है पर कीजिए, क्योंकि वो आवश्यक तो टलेगा नहीं, इसीलिए उसमें हम आनंद में रहने लगते हैं। तो ये सब बड़ी विचित्र सी स्थिति है, उसको बयान नहीं कर सकते कि कोई बता दे कि वो क्या है आनंद। वो नहीं कहा जा सकता कि क्या है वो। जैसे गुड़ और किसी गूंगे को बोलिए कि मीठा क्या है बताओ, तो वो कैसे बताएगा मीठा क्या है। वैसी ही स्थिति हो जाती है जो जान जाता है कि आनंद क्या है, जो जान जाता है कि सत्य क्या है, जिसको सद्गुरु मिल जाते हैं, उसकी स्थिति गूंगे की तरह है, एक मूक की तरह है जो बता नहीं पा रहा कि क्या है जो मुझे मिला है। पर वो कहता है कि हाँ देखो मुझे मिला है तो तुम्हें भी मिल सकता है, और तुम और मैं दो हैं ही नहीं, एक ही तो है। उस एकत्व को, उस अद्वैत को आप हमेशा देख सकते हैं। उस आनंद की पृष्ठभूमि पे सुख दुख चलते रहते हैं। उस पर्दे की पृष्ठभूमि पे सारा खेल हो रहा है, और वो पर्दा भी मैं ही हूँ और जो खेल चल रहा है वो भी मैं ही हूँ। कुछ टिप्पणियां और आ गई हैं। मधु ने कहा है हॉरर मूवी ही ज्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ। प्रवीण ने लिखा है कि अपरोक्ष अनुभूतियां अनुभूतियां क्या सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा होती हैं, या इसमें सूक्ष्म इंद्रियों की भी सहभागिता नहीं होती। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रवीण का कि अपरोक्ष अनुभूति किसको कहेंगे। अपरोक्ष का अर्थ है कि बीच में कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अनुभूति और अनुभव आप एक ही मान के चलिए। तो अपरोक्ष अनुभव क्या सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा होता है, ये कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, तो वो अपरोक्ष नहीं रहे। और जब हम अपरोक्ष की बात करेंगे तो इंद्रियां भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि इंद्रियां भी तो एक अनुभव है। तो अनुभव है जब ये जानते हैं वो अपरोक्ष है। या आप ये कहिए कि कोई भी अनुभव अपरोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं और इंद्रियां भी एक अनुभव है। तो हम इतना कह देते हैं कि मन का अनुभव हो रहा है या चित्त का अनुभव हो रहा है, पर फिर वो क्या है, किसके माध्यम से हो रहा है, तो कोई उत्तर मिलेगा नहीं। तो इसीलिए अपरोक्ष अनुभव अगर हम कहेंगे तो एक ही अपरोक्ष अनुभव है, जो अभी कुंवर जी ने भी कहा कि आनंद या होना, होना मात्र जो है, जिसमें इंद्रियां भी समाहित हो गई, चित्त भी समाहित हो गया। और एक बहुत बहुत विचित्र सी बात है कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये माया मैं नहीं हूं, तो उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं आप। उसी क्षण मुक्ति है। कोई कहा है किसी ने ना कि चुटकी बजाने से भी कम समय लगता है मुक्त होने के लिए। तो वो है अपरोक्ष अनुभव कि मैं सर्वदा मुक्त हूँ। मैं ही हूँ जो इस माया का साक्षी हूँ, और मैं सर्वदा साक्षी हूँ। आप प्रवीण से मैं पूछना चाहूंगा, और कुछ है ऐसा इस आपके अनुभव में जो कि अपरोक्ष कह सकते हैं आप कह सकते हैं। केवल होना मात्र ही अपरोक्ष है, इसीलिए वो अपरोक्ष अनुभव का महत्व दिया गया है। हम कहते हैं कि अपरोक्ष अनुभव प्रमाण है ज्ञान का, पर अंत में तो ज्ञान भी मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या का ही तो ज्ञान हो रहा है। जो सत्य है उसका ज्ञान होना ही संभव नहीं है, पर वो हुआ जा सकता है। ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। जैसे प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। बेशक आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, आंखें भी हैं, मन भी है, पर दिख नहीं रहा। और जब प्रकाश है तो सब दिखने लगता है। तो प्रकाश नहीं दिखता पर, तो प्रकाश के कारण सब कुछ प्रकाशित है, और प्रकाश ही दिख रहा है, लेकिन प्रकाश दिख नहीं भी रहा है। तो बड़ा विचित्र सी स्थिति है। आप जैसे पेड़ को देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, आप पेड़ थोड़ी देख पा रहे हैं, प्रकाश जो वहां से रिफ्लेक्ट हुआ है वो देख रहे हैं। और प्रकाश, अगर पेड़ नहीं है तो प्रकाश नहीं दिखेगा। ये बड़ा खेल है कि इसीलिए यहाँ शब्द जो है वो छूट छोड़ने पड़ते हैं। यहाँ समर्पण आ जाता है कि मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही अंधकार हूँ, मैं ही इंद्रियां हूँ, मैं ही माया हूँ, और मैं ही उसको देखने वाला हूँ। तो अनुभव है और अनुभव करता है, यह साक्षी है। तो दृष्टा है और दृश्य है, और इनके बीच में कुछ भी नहीं है। वो है अपरोक्ष अनुभव, कि ये दो नहीं है, एक ही है। अब वहाँ अनुभव कहना भी गलत हो गया, क्योंकि फिर अनुभव करता हो गया तो द्वैत आ गया। तो अब ये फिर बुद्धि के परे का विषय है। तो मेरा तो इतना ही समझ है, और कोई कुछ इसमें जोड़ना चाहे तो अवश्य जोड़े। और इसके आगे इन्होंने कहा है कि इससे सूक्ष्म इंद्रियों की भी सहभागिता नहीं होती। नहीं, सूक्ष्म इंद्रियां भी तो इंद्रियां ही हुई ना। जैसे भावना, जैसे भार, जैसे हल्कापन, ये सब क्या है, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, ये विचार, इनको कैसे आप देख रहे हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसमें उनके जो वस्तु हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं और उन इंद्रियों के माध्यम से आप उनका अनुभव करते हैं। पर सपने में कौन-सी इंद्रिय चलती है? सपने में तो कोई इंद्रिय आपकी ज्ञानेंद्रियाँ तो सब शांत हैं उस समय, या फिर आप विचार किस इंद्रिय के माध्यम से देखते हैं? भूख किस इंद्रिय से पता चलती है? और अंत में मेरा होनापन के लिए कौन-सी इंद्रिय आवश्यक है? तो जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो भी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करेंगी या सूक्ष्म जानकारी प्रदान करेंगी या सूक्ष्म अनुभव प्रदान करेंगी, पर रहेगा वो भी अनुभव, रहेगा वो भी चित्त। तो अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये पूरा चित्त ही है, जो कि या तो आप स्थूल कह लीजिए उसको या सूक्ष्म कह लीजिए या कारण कह लीजिए, रहेगा वो चित्त ही। तो जो सूक्ष्म कारण और कारण सूक्ष्म और स्थूल, ये तीनों एक धारणा मात्र है, अवधारणा मात्र है, ये समझने के लिए कि जो भी है वो चित्त है या अनुभव है। चित्त और अनुभव, माया, देवी, शक्ति, मिथ्या, ये सब एक ही शब्द है। तो जिस तरीके से समझ में आ जाए वैसे समझा दिया जाता है सद्गुरु के द्वारा, नहीं तो समझना नामुमकिन सही है एक तरीके से। पर हाँ, अपरोक्ष अनुभव में सूक्ष्म इंद्रियां का भी कोई उपयोग नहीं है। दिव्य कांति ने कहा, देव मनुष्य दोनों हम ही हैं। हम क्या होता है? दोनों मैं ही हूँ, मतलब अनुभव करता ही है, ये सही है। जिसके लिए अच्छा सोचूं उसके लिए देव, जिसके लिए बुरा सोचूं उसके लिए दानव। जो दूसरा है ही नहीं दिव्य कांति जी। जिसके लिए आप बुरा सोच रहे हैं वो भी मिथ्या है, और जो बुरा सोच रहा है वो भी मिथ्या है, और जो प्रक्रिया है वो भी मिथ्या है। तो आप जो सोचने वाला है वो भी मिथ्या है, जो सोचा जा रहा है वो भी मिथ्या है। तो कुछ कहना ही मुश्किल है कि देव और असुर में भेद क्या है। कभी-कभी कोई बहुत बुरा व्यक्ति आपकी मदद कर देता है और कभी-कभी अच्छा व्यक्ति आपका नुकसान कर देता है, जैसा आपने भी कहा है। ऐसा बहुतों का अनुभव हुआ होगा कि कोई अगर आप जेल में चले जाएँ और उनसे पूछें कि ये क्या हुआ था? ये कैसे खून किया? तो बहुत सारे बार आपको उत्तर मिलेगा कि मुझे पता नहीं, हो गया। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो प्री मेडिटेटेड था कि करना ही है। मुझे खुद नहीं पता कि उस समय मेरे अंदर क्या हुआ कि मैंने ये कर दिया। वैसा ही है, अच्छे से अच्छे आविष्कार भी लोग क्रेडिट ले सकते हैं, पर वो मूर्खता है क्रेडिट लेना, क्योंकि सब कुछ रिसाइक्ल्ड है, सब कुछ वृत्ति में चल रहा है, सब कुछ हो चुका है। समयहीनता है, कारणहीनता है, लक्ष्यहीनता है, ज्ञानहीनता है, सब कुछ अभाव है, और जिस अभाव का भी साक्षी है वो मैं। आदित्य ने लिखा है, मैं कभी देवता कभी आजकल देव और दानव में लोगों को बहुत रुचि आ जाती है कि मैं कभी देवता कभी दानव होता हूँ, गुरु कृपा से चेतना आने पर मैं इन दोनों का साक्षी हो जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो साक्षी है वो तो पहले भी साक्षी था, देव का भी और दानव का भी, परंतु वो उसको पता नहीं था कि मैं साक्षी हूँ। पर जो कृपा होती है वो यही कृपा है कि उसको ये पता चल जाता है कि मैं साक्षी हूँ इनका। जैसे कि आपके अंदर चेतना चली गई और आप दुखी हो गए, तो पहले जो अज्ञानी है वो बाद में बोलेगा कि हाँ मैं दुखी हो गया, मैं क्रोधित हो गया। पर जो ज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, तो जैसे ही चेतना वापस आएगी तो वो बोलेगा कि हाँ मैं तो उस समय भी साक्षी ही था और अभी भी साक्षी ही रहा, परंतु थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया कि मैं साक्षी नहीं था, और इस कारणवश मुझे लगा कि मैं दुखी हो गया। लगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले मैं दुखी था, मैं दुखी हुआ, वो मेरे साथ घटित हुआ, वो उसने किया, उसके लिए वो ज़िम्मेदार है, मेरे दुःख के लिए कोई और ज़िम्मेदार है। ये सब बिल्कुल ठोस रूप से स्थापित था। अब आप ये सोच सकते हैं कि वो भी मैं ही था, जो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है वो भी मैं ही हूँ। जो गलत व्यवहार हो रहा है उसका कारण भी मैं ही हूँ और उसका निवारण भी मैं ही। अपराजिता ने कहा है साइन कर्व, वो ठीक है। मैं साइन कर्व तो ऊपर-नीचे चलता है, पर एक तरह का और कर्व बनता है जो थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ, फिर ऊपर गया, या फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे ऊपर हुआ, फिर नीचे चला गया। तो दोनों संभावनाएँ रहती हैं कि ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ। तो साइन कर्व की तरह ही है, पर थोड़ा-सा अलग है। मैं बना के भेज दूँगा। फिर रोहित ने कहा पुतिन पुतिन को असुर कह सकते हैं। देखिए, काम तो असुरों जैसा ही कर रहा है, पर असुर हर एक में असुर है, जैसा कि कुंवर जी ने कहा कि असुर और सुर यानी कि देव और दानव,
राक्षस और दानव एक ही व्यक्ति में हमेशा मौजूद होते हैं। कैसे कहेंगे कि उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है? तो जज करना तामसिक प्रवृत्ति है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि साक्षी भाव में रहना सात्विक गुण है। फिर ध्यान रखना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, वो तामसिक गुण राजसिक गुण है। और किसी को जज करना कि ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तामसिक गुण है। तो छोड़ दीजिए, जैसे हैं वो हैं, उनको भी अपने कर्म जो हैं उसके फल मिलेंगे, और जिनको मिल रहे हैं उनको भी कर्मों के फल ही मिल रहे हैं। देखिए, कर्मों के नियम से तो पार नहीं जा सकते ना, केवल ये देख सकते हैं कि कर्म मेरा नहीं है, और वही मुक्ति का द्वार है। कुणाल ने कहा है कि देव और दानव हमें खुद में देखना है, दूसरों में नहीं। जो भी है व्यवस्थित है। बिल्कुल सुंदर कहा आपने कि जो भी है वो पूर्ण है। प्रवीण ने कहा जी, स्पष्ट हुआ। चलिए, मुझे लगता है 2-3 सवाल जो है उनको हम जल्दी से समाप्त करते हैं। प्रसिद्ध गुरुजन जो पृथ्वी पर कभी जीवित थे, जैसे बुद्ध, गुरु नानक, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, क्या उनका लोक हो सकता है, या वो गुरुक्षेत्र के ही भाग है? वो गुरुक्षेत्र के ही भाग हैं, और गुरुक्षेत्र के भाग होते हुए भी उनका लोक हो सकता है। क्या गुरुक्षेत्र एक ही है, या प्रत्यक्ष संप्रदायों या मार्गों के लिए अलग-अलग? नहीं, गुरुक्षेत्र एक ही है। प्रवीण ने कहा था कि क्या यह कहा जा सकता है कि क्योंकि गुरुक्षेत्र भी अस्तित्व का भाग है और मैं ही अस्तित्व हूँ, मैं ही गुरुक्षेत्र भी हूँ। देखिए, यहाँ पे 2 स्तरों को हम लोग मिश्रण कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि गुरुक्षेत्र अस्तित्व का भाग है, बिल्कुल सही है, और मैं ही अस्तित्व हूँ, ये भी सही है। तो मैं ही गुरुक्षेत्र हूँ, ये भी सही है। परंतु गुरुक्षेत्र जब हम कहेंगे और हम उसको बयान कर रहे हैं शब्दों में, तो मैं उससे भिन्न हो गया अभी। यानी कि मैंने अपने आप को जीव या अहम या शरीर या मन या चित्त मान करके मैं गुरुक्षेत्र की व्याख्या कर रहा हूँ। तो जब आप कहते हैं कि वो एक है या मैं अस्तित्व हूँ, तो वहाँ तो ये शब्द भी निरर्थक से हो गए कि मैं अस्तित्व हूँ। वहाँ पे बस होनापन है कि है ऐसा, और जो है वो मैं ही हूँ। तो उसको शब्दों में नहीं बयान करना चाहिए, बस देख लेना है कि अद्वैत है। पर जब हम माया में आ जाते हैं, द्वैत में आते हैं, तो जो आपने कहा कि अपरोक्ष अनुभव और अनुभव को जानने वाला, वो द्वैत हो गया। जब हम उससे भी नीचे उतरते जाते हैं, तब माया में आते हैं। तब जाकर हम कहते हैं कि हाँ, मैं जो हूँ वो गुरुक्षेत्र का भाग बनूँगा, बन सकता हूँ या हूँ। तो ये एक शरीर बोल रहा है, मतलब शरीर का अर्थ है कि एक चित्त का वो परत जो बहुत निचले स्तर पे है अभी, जो जीव के स्तर पे है। वो ये कल्पना कर रही है कि गुरुक्षेत्र है, अद्वैत है, द्वैत है। तो उस स्तर पे जब हम बात करेंगे, तो मैं गुरुक्षेत्र का एक भाग हो सकता हूँ। ये कह सकते हैं कि जब मेरे अंदर चेतना जागृत है, तब वो गुरुक्षेत्र से ही प्रकट है, ये कहा जा सकता है। तो आप गुरु गुरु की महिमा क्यों है? क्योंकि गुरु जो सद्गुरु हैं, वो आपको अपने गुरुक्षेत्र से, ये जो आपका ज्ञान का स्रोत आपके अंदर है, जो आपके अंदर गुरु है, उससे संबंध जोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे गुरु तरुण जी भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा सीधा संबंध कुरुक्षेत्र से जोड़ देता हूँ। जो जो भी समर्पित हो जाते हैं, जो भी ज्ञान मार्ग में स्थित होते हैं, जो उसमें आगे बढ़ते हैं, तो वो संबंध सीधा जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुझ पे निर्भर रहना है, स्वतंत्र हो जाओ। नहीं तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर गुरु प्रथा जो है, जो ज़्यादातर अभी भी प्रसिद्ध गुरु हैं, उनके जो साधक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो बहुत सीधा संबंध नहीं जोड़ पाते। कुछ ना कुछ बंधन रहता है, पर सद्गुरु कोई बंधन नहीं रखते। वो तो यही दिखाने आते हैं कि तुम हर बंधन से अभी भी मुक्त हो। जिस समय ये भान हो गया, जिस समय ये निष्ठा आ गई, जिस समय ये पूर्णतः विश्वास हो गया, उसी क्षण आप गुरुक्षेत्र भी हैं, आप अस्तित्व भी हैं, और सब कुछ आप हैं, और सब कुछ आप में। अश्विन जी, ऐसा लगता है कि कुछ साधक ऐसा सोच रहे हैं कि गुरुक्षेत्र कहीं आसमान में कोई चीज है, कोई अलग लोक है। ऐसा नहीं है। जी, जी, जी। देखिए, पहले तो आप चेतना में आ तो जाइए, आत्म जी। साक्षात्कार कर तो लीजिए। जैसे ही आत्म साक्षात्कार होता है, आपको आगे की सीढ़ी पता चल जाती है, एकत्व तो हो जाता है, तब आपको क्लियरिटी आ ही जाती है कि गुरुक्षेत्र कहाँ है। आप किसी बाहर तो खोज नहीं सकते उसको। बाहर कुछ है वो ही नहीं कुंवर जी। आप अभी हाँ, बताइए क्या है बाहर? बाहर क्या है? अगर देखिए, कोई और तक बताना ऐसे चाहे है, कि इस क्षण हाँ, क्या है बाहर?
अंदर बाहर क्या है बताइए, कोई बताना चाहेगा? ऐसा लगता है जैसे कि है ना, अलग अलग संप्रदायों में, भागों में, मार्गों में अलग अलग गुरुओं का कोई अलग लोक होगा। नहीं नहीं नहीं, सब आप में जी है। एक बार चेतना लाइए तो सही। कई बार जी आप जी। बोलेंगे तो लगेगा कि बुद्ध बोल रहे हैं, कई बार लगेगा नानक बोल रहे हैं, शंकराचार्य भेद बोल कहाँ रहे है? हैं। भेद कहाँ है? आप भेद नहीं कर सकते हो। तो सारे ऐसा मत काल्पनिक है। सोचिए कि हाँ, ऐसा मत सोचिए कि कहीं कोई आकाश में कोई ऐसा लोक है जहाँ पे गुरु क्षेत्र हैं, गुरु बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब अंदर है आपके। जी। आपको खोजना है। आपको एक बार चेतना आई और वहां पे आप चाहे प्रतिदिन साक्षात्कार करें, किसी भी गुरु से करें। वो गुरु अलग नित्य अलग थोड़ी निरंतर है। है। बुद्ध को कहाँ से ज्ञान हुआ? देखिए, सब बुद्धू से अंतर बुद्ध है। बनना है। बुद्ध को की प्रतिमा लगा के उसकी पूजा नहीं करनी है। बुद्ध है आप, हाँ, ये जानना है। बुद्धू ये से जानना बुद्ध है। बनना है कि आप ही तो बुद्ध ऐसा हैं, आप ही क्राइस्ट हैं, आप ही जो भी आप समझना चाहें, कृष्ण है, जो मर्जी आप कह दीजिए, क्योंकि भेद नहीं है। भेद है भेद ही नहीं नहीं। है। मैं भी वही अंदर बता बाहर रहा जो हूँ कि है ना। हाँ, आप गुरु क्षेत्र को अपने अंदर ही प्रकट पाएंगे जब आपको चेतना आएगी। जब जी गुरु की जी कृपा जी। होती है तो वो अंदर से ही होती बिल्कुल है, वो अंदर से ही खिलता है वो कमल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बाहर सही मत कुंवर। खोजिए आप ये क्या खोज रहे हैं, समझ से बाहर हो गया मुझे कि आप क्या अलग अलग लोगों की कल्पना ले रहे हैं। आपकी कल्पना मत कीजिए। आपकी समझ से बाहर इसलिए हो गया क्योंकि आपके अंदर वो चेतना जागृत हो गई है। पर जहां जब तक चेतना जागृत नहीं होती तो वैसे ही भटकाव रहता है ना, कि आप किसी हाँ, किसी ना किसी गुरु के पीछे, गंतव्य के पीछे, किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे, प्राप्ति के पीछे भागते रहेंगे। एक भागते रहते हैं। दूसरा पकड़ लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा पकड़ लेंगे। पहले सांसारिक वस्तु में भागते थे, अब आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भाग रहे हैं। तो वो भी तो एक तरह के भटकाव है, और वो ज्यादा गहरा भटकाव है। बहुत तो जो गहरा आप भटकाव है। सिद्धियों के पीछे भागते हैं। आपसे एक बार मेरी बिल्कुल। बात हुई थी, हाँ, तो वो भी एक सबसे ज्यादा तो वही भटकाता है। मूर्खता है, वो भी बहुत बड़ी मूर्खता है। मूर्खता। एक भटकाव है, आपको फंसा देगा बुरी तरीके से। समय का व्यर्थ करना है वो। जी। चलिए, एक दो प्रश्न और हैं, उसको भी समाप्त कर लेते हैं। विप्सा ने कहा है कि उस आनंद स्वरूप को देखने की इच्छा है, की जिज्ञासा है, यही मन में चलता रहता है। देखिए, यहाँ पे वही जो अभी हमने बात करी, शायद उत्तर मिल गया होगा आपको, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कि जो अनुभव उस आनंद स्वरूप को देखना चाहता है, वो उसको देख नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप है। वो कभी अलग हुआ ही नहीं, तो वो किसी अनुभव में नहीं मिलेगा, और हर अनुभव में आनंद ही छलक रहा है। तो जो मन में चलता रहता है उसको भी एक अनुभव की तरह देखिए, उस पर लगाव मत रखिए, ना उसको पकड़िए ना उसको छोड़िए। फिर एक और उनका प्रश्न था कि रामकृष्ण परमहंस ने किसको पाया? वो तो काली माँ के साथ थे। फिर जो उन्हें हर समय दिखाई देती हैं या अनुभव होती थी, वो कौन थी? देखिए, अब इतने महान गुरु के बारे में मैं तो धृष्टता नहीं करूंगा कुछ कहने की। तो उन्होंने क्या पाया क्या नहीं पाया, ये तो वही बता पाएंगे। और पर फिर भी अगर करनी ही है धृष्टता, तो ये कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म लोक के अनुभव हैं जो उनको हुए, जो भी उनकी उनकी जो निष्ठा थी वही प्रकट हुई काली के रूप में। अमित ने कहा है कि स्व समानता का नियम क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। मुझे लगता है गुरुजी ने इस पे बहुत चर्चा की थी, कि जो बड़े रूप में प्रकट है वही छोटे रूप में प्रकट है। तो बड़े रूप को अगर आप नहीं जान सकते तो छोटे रूप को जान लीजिए, तो आप पूरे प्रकट को समझ जाएंगे। जैसे ग्लेशियर है, उसमें एक छोटा सा अंश आप बर्फ का निकाल लीजिए, तो वैसा ही रहेगा। वैसे ही आप एक मनुष्य को जान जाइए तो जो 700 करोड़ लोग हैं वैसे ही मिलेंगे आपको। आप अपने शरीर का एक डीएनए को देख लीजिए तो पूरा आपका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। आप एक हाथी को देख लीजिए तो सारे हाथी की प्रति जो उनकी जातियां होती हैं वो समझ में आ जाएंगी। एक कुत्ते को देख लीजिए तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा, सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं। कैट्स बोलते हैं, कैट्स मतलब बिल्ली, और जो बड़ी बिल्ली है वो शेर हो जाती है। तो अलग अलग विभाजन किए जा सकते हैं, वो व्यवहारिकता के लिए उपयोगी हैं, जीवन जीने के लिए उपयोगी हैं, परंतु सारे विभाजन झूठ है। और स्वसमानता का नियम ये कहता है कि जो बहुत वृहद रूप में प्रकट है वही छोटे रूप में प्रकट है। जैसे ब्रह्मांड और पिंड का उदाहरण दिया जाता है, यत ब्रह्मांड तद पिंडे, या जो भी है, कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक पिंड में है। जैसे पूरी बर्फ गिर रही है, चाहे वो कहीं पर भी बर्फ गिर रही है, आप एक बर्फ को टुकड़े को देख लीजिए तो वही मिलेगा।
सागर में से एक बूंद निकाल लीजिए तो पूरा सागर उस पे समाहित है। बादल में से एक टुकड़ा बादल का पकड़ लीजिए तो आप कहीं भी चले जाइए वैसे ही बादल दिखेगा। हवा में से एक हवा का आप सैंपल ले लीजिए तो सब जगह वैसे ही मिलेगी। तो यही है स्व समानता का नियम कि दिमाग में को ज्यादा जोर नहीं डालें, जो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट है उसको उसको देखें तो आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। मुझे लगता है कि और कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। जे ने पूछा है, गुरुजी अगर भक्ति मार्ग वाले व्यक्ति के सामने ऐसी बात कह दो तो वो गला दबा देगा कि हम ही कृष्णा है, हम ही बुद्ध है, तो मत कहिए। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि किसी के सामने आपको जाके अपने ज्ञान का वर्णन करना है कि मुझे पता है कि सब कुछ अद्वैत है, मत कहिए। बात सही भी है, जो लोग पूर्णतः अज्ञान में है अगर आप उनको बताएं कि ये मान्यता है तो वो आपको मानने के लिए दौड़ेंगे। तो केवल उन्हीं को ज्ञान देना है जो आपके सामने आते हैं कि एक ग्रहण मुद्रा में कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे दिखा कि आपको कुछ पता है, ऐसा लगता है तो मैं जानना चाहता हूँ, तो उनको ज्ञान दीजिए। क्यों आप ऐसे लोगों को जाके बताएं कि जो कट्टर हैं बिल्कुल, तो वो तो वाकई आपका गला दबा नहीं देंगे, गला काट के अलग कर देंगे। ऐसे भी लोग मिल सकते हैं आपको। अमित ने कहा है गुरुक्षेत्र क्या विश्वचित्त का ही भाग है, दोनों एक ही समझ लीजिए। आदित्य ने कहा है कि मैं ही अंदर, मैं ही बाहर, मैं ही सागर, मैं ही लहर। बहुत सुंदर। पानी, जो पानी है वो मैं हूं। तो वो सागर बन जाता है, कभी लहर बन जाता है, कभी बादल बन जाता है, कभी नदी बन जाता है, कभी सागर की लहराई बन जाता है, कभी बुलबुला बन जाता है, रहेगा तो पानी। यही है स्व समानता का नियम कि पानी ही है, तत्व ही है, और वही तत्व जो है वो संपूर्ण, छोटा से छोटा भी संपूर्ण है, उतना ही संपूर्ण है जितना कि बड़े से बड़ा। एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें एक एक महिला लेटी हुई थी ग्राउंड पे, और उनको जूम इन, पहले जूम आउट करते जा रहे थे, यानी कि पहले 10 मीटर से वो दृश्य दिखा, फिर 100 मीटर, फिर 1000 मीटर, फिर 10,000 मीटर, फिर 1 लाख मीटर, फिर 1 लाख किलोमीटर। तो जैसे 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 आप जूम आउट करते जा रहे हैं तो वो एक तरीके से जो दृश्य दिखेगा वो वैसा ही होगा जब आप जूम इन करते जाएंगे, यानी कि आप 1 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, फिर 1/100 मिलीमीटर, फिर 1/लाख मिलीमीटर, तो वो जो दृश्य है 1/लाख मिलीमीटर, और 1 लाख किलोमीटर ऊपर से जो दिखेगा दृश्य, वो दोनों दृश्य एक जैसे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि कैसे संभव है, पर ये है। इसीलिए बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये सुमा ने लिंक भेज दिया शायद उसका। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की मैं बात कर रहा था। ये सब लोग देखिए, बहुत ही सुंदर वीडियो है, जिससे आपकी सारी मिथ्याएं धाराशायी हो जाती हैं कि क्या है सत्य। फिर इसके बाद कोई बताए कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। योगेश ने कहा है कि, मधु ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सच्चे भक्त ऐसा कभी नहीं कहेंगे। किस बारे में कह रहे हैं? भक्त को देखिए, जो भक्त है वो समर्पित है, वो कट्टरवादी नहीं है। शायद आगे किसी ने कहा है कट्टर लोगों को भक्त नहीं कहा जा सकता। हाँ, योगेश ने कहा है, जो कट्टर है वो भक्त थोड़ी है। भक्त भक्त का क्या अर्थ है? जब ज्ञान समाप्त हो जाएगा तब भक्ति शुरू होती है, अगर आप भक्ति के बारे में कोई समझना चाहता है। ज्ञान अंत समर्पण है, वो भक्ति की शुरुआत है। तो आप भक्तों को कम मत आंकिए, पर वो भक्त मिलते नहीं है, वो दिखते नहीं है। भक्त केवल प्रेम में है, वो केवल समर्पण जानता है, वो केवल आनंद में है, वो सबको अपना ही स्वरूप देखता है। तो यदि ज्ञान नहीं है तो भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञान का अंत भक्ति की शुरुआत है, उसका फिर कुछ अंत नहीं है भक्ति का। ऐसा मत समझिए कि भक्ति का अंत ज्ञान में होगा। भक्ति ही अंत है, और भक्ति ही ज्ञान का भी अंत है। तो दो चीजें समझिए, एक प्रेम और एक श्रद्धा या भक्ति कह लीजिए। तो गुरु जो है वो प्रेम से आपको खींचते हैं अपनी तरफ, और वो प्रेम जो है वो खिंचाव है, एक पुल है। और जो भक्ति है वो एक समर्पण है, यानी कि उस खिंचाव के आगे आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो भक्ति है। तो प्रेम और भक्ति, प्रेम यानी खिंचाव, और भक्ति यानी समर्पण। तो प्रेम गुरु जो है वो आपको खींच लेते हैं, और जो साधक है वो खींचे चले जाते हैं। ये है। मधु ने कहा है, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। बहुत सुंदर भजन है, कोई बहुत ही सुंदर भजन है, और बहुत सुंदर।
रामकृष्ण कुंवर जी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने वही पाया जो आप अभी पा रहे हैं। वो कह नहीं सकते कुंवर जी कि उन्होंने क्या पाया, पर हाँ ये बात सही है कि जो तत्व ज्ञान है वो एक था। जो ज्ञान उन्होंने बांटा वो वही था जो हमें मिल रहा है बोधि वार्ता में। उसमें अंश मात्र का या लेश मात्र का भी भेद नहीं है। जो परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, या जो विवेकानंद जी ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, जो क्राइस्ट ने कहा, जो मोहम्मद ने कहा, जो गुरु नानक ने कहा, जो किसी भी संत महापुरुष ने कहा, वो वही था। जो बुद्धा ने कहा, क्या कहा इन सब ने? यही तो कहा ना कि तुम साक्षी हो, उसमें स्थित रहो, और जो माया है वो तुम नहीं हो। और ये हो गया आत्मज्ञान, और अंत में ये भी कह दिया कि माया और तुम भिन्न नहीं हो, वो हो गया ब्रह्म ज्ञान, और उसमें स्थित रहो। मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सबके बहुत अच्छे टिप्पणियाँ, प्रश्न आए, और सबको आज की शुभ अवसर की शुभकामनाएं। से ही आगे बढ़ते रहिए, अज्ञान का नाश करते रहिए, और केवल इतना जान जाइए कि मैं माया नहीं हूँ। जैसे आप ये जानेंगे कि मैं माया नहीं हूँ, उसी क्षण आप मुक्त हैं। बस इतना सा ही पूर्ण ज्ञान है कि पर्दा ही चित्र है, और पर्दा ही चित्र को देख रहा है, और दो नहीं है, एक है। ये ब्रह्म ज्ञान समझ लीजिए, गुरु जी का सारा जीवन इसमें निकला है कि उसको इतने सरल तरीके से बांट रहे हैं सबको, बिना किसी स्वार्थ के। तो हम स्वार्थी बन जाएं कि उस ज्ञान को पूरा निचोड़ लें, और उस स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ बढ़ जाएं कि उससे फिर बांटने लगे। तो इस शुभ इच्छा के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। ये एक हम लोगों के लिए साधन है कि ज्ञान में स्थित रह पाए, एक सहारा है, और एक मनोरंजन है, और एक सुरक्षा कवच भी है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।